यूपी स्पेशल बाय कृष्णा के टेलीग्राम चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के बारे में। इसका इतिहास क्या है, इस साल क्या खास समारोह हो रहे हैं और भविष्य को लेकर क्या विजन है, सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है ना, कि भाई 24 जनवरी की तारीख में ऐसा क्या खास है, आखिर यही तारीख क्यों चुनी गई? इसका जवाब ना राज्य के नाम बदलने के एक बड़े ही लंबे और दिलचस्प सफर में छिपा हुआ है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे इस प्रदेश ने अपनी आज की पहचान पाई। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1836 से। तब इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1902 में ये बना संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, और 1947 में थोड़ा छोटा होकर रह गया सिर्फ संयुक्त प्रांत। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 24 जनवरी 1950, जब इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो नाम तो 1950 में मिल गया था, पर मजे की बात यह है कि इसे एक दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत काफी हाल ही में हुई है। इसका क्रेडिट जाता है पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी को। उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था और फिर मई 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर मुहर लगा दी और पहला यूपी दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2018 को। तो चलिए अब इतिहास से सीधा आते हैं आज में और देखते हैं कि 2026 के समारोह में क्या खास हो रहा है। और देखिए, इस साल का जश्न सिर्फ एक शहर तक ही नहीं है, बल्कि लखनऊ, नोएडा और दिल्ली, तीनों जगह इसकी धूम मचने वाली है। जो मेन इवेंट है उसका सेंटर है लखनऊ का नया राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जहां पूरे 3 दिन तक उत्सव चलेगा। इसके अलावा नोएडा में नोएडा शिल्प हाट में भी प्रोग्राम हो रहा है और दिल्ली वालों के लिए दिल्ली हाट में एक खास कल्चरल इवनिंग रखी गई है। और इस आयोजन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ के मेन इवेंट में कौन कौन आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मतलब बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 2026 का ये सेलिब्रेशन पिछले सालों से अलग कैसे है, ऐसा क्या खास है इस बार। चलिए उन्हीं बातों पर गौर करते हैं जो इस साल के जश्न को एकदम यूनिक बना रही हैं। इस साल की थीम है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, समझ रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की तरक्की पूरे देश के विकास के लक्ष्य से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मतलब यूपी बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार पहल की बात करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो जबरदस्त कामयाबी मिली है ना, उसी से इंस्पायर्ड होकर इस बार लॉन्च किया जा रहा है एक जनपद एक व्यंजन। सोचिए, इसका मतलब यह है कि स्टेट के सभी 75 जिलों के जो फेमस पकवान हैं वो सब एक ही जगह पर चखने को मिलेंगे। कमाल है ना। हर साल की तरह इस साल भी उत्सव का एक बहुत ही अहम हिस्सा है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इसमें उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। और इस साल की लिस्ट देखिए जरा, ये दिखाती है कि प्रदेश में कितना डाइवर्स टैलेंट है। एक तरफ हैं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं फिजिक्स वाला के अलक पांडे, जो एजुकेशन में क्रांति ला रहे हैं। साथ में डॉक्टर हरिओम पवार जैसे महान साहित्यकार और डॉक्टर सुधांशु सिंह जैसे कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जो प्रदेश की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये सम्मान सही मायने में यूपी के मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, ये उत्सव सिर्फ सम्मान और खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये कल्चर और फ्यूचर का एक कमाल का संगम है, जहां प्रदेश अपनी रिच हिस्ट्री और एम्बिशियस डेवलपमेंट दोनों को एक साथ शोकेस कर रहा है। तो एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे ब्रिज की होली के रंग, सुनने को मिलेंगे अवध के ट्रेडिशनल लोकगीत और थारू जनजाति के यूनिक कल्चरल डांस। ये सब वो चीजें हैं जो प्रदेश की आत्मा को दर्शाती हैं। और फिर जैसे ही आप इस माहौल से बाहर निकलेंगे, दूसरी तरफ आपको दिखे भी भविष्य की एक झलक। डिफेंस कॉरिडोर, मिशन शक्ति की प्रोग्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर प्रदेश के ब्राइट फ्यूचर की एक तस्वीर पेश करते हैं। तो असल बात यह है कि यूपी दिवस कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच जो प्रदेश की पहचान क्या है, उसकी आज की उपलब्धियां क्या हैं और आने वाले कल के लिए उसके सपने क्या हैं, इन सबको एक साथ दुनिया के सामने रखता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक जनपद एक व्यंजन जैसी जो पहले हैं, क्या वो सिर्फ एक इवेंट का हिस्सा बनकर रह जाएंगी,
या फिर उनमें वाकई इतना दम है कि वो उत्तर प्रदेश की ग्लोबल आइडेंटिटी को एक नया आकार दे सके? ये सोचने वाली बात है ना।